आज 2 लाख के पार जा सकता है कोरोना का आंकड़ा। कल एक दिन में करीब 1,95,000 नए कोरोना संक्रमित मिले। 442 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, जिन लोगों को कोरोना के लक्षण नहीं हैं, उनको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। घर में क्वारंटीन का समय भी अब 7 दिन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन से 115 लोगों की मौत हुई है। भारत में अब तक सिर्फ 1 मौत की पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना के ज्यादा केस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर नीति आयोग की चेतावनी। कहा, ओमिक्रॉन के संक्रमण को ना माने सिर्फ सर्दी जुकाम, इससे बड़ा नुकसान भी संभव। सावधानी बरतें। हम हमेशा मास्क पहन के रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय पर अपना टीका कराएं। दिल्ली में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 27,561 नए केस आए। 40 मरीजों की मौत। एक स्टेज के बाद जो भी संक्रामक बीमारी होती है, कम्युनिटी डिजीज होती है, फैलने वाली डिजीज होती है, जब वो फैलने चालू होते हैं तो उसको कम्युनिटी डिजीज डिक्लेयर कर देना चाहिए। मुंबई में एक दिन में करीब 16,500 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए। 7 मरीजों की जान गई। 15,500 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। टूट रहे हैं कोरोना के सारे रिकॉर्ड। एक हफ्ते में दुनिया में 1.5 करोड़ केस आए सामने। 48,000 लोगों की जान गई। WHO के मुताबिक टीका ना लेने वालों के लिए ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन। प्रयागराज में माघ मेले में फूटा कोरोना बम। पुलिस के 36 जवानों समेत 38 लोग कोरोना संक्रमित मिले। मेले में अब तक 51 लोग संक्रमित। प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच माघ मेले के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की गई है। देश में कोरोना संकट पर पीएम मोदी का मंथन। आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर वर्चुअल समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज सुबह 10 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमित शाह, सीएम योगी, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। कोरोना संक्रमित जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और राधा मोहन सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। यूपी में पहले और दूसरे फेज के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवारों की लिस्ट आज शाम तक हो सकती है जारी। किसको मिला टिकट, किसका गिरा विकेट, रहेगी सबकी नजर। पंजाब चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर आज शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पहली लिस्ट पर मोहर लगने की उम्मीद। कांग्रेस में उत्तराखंड के उम्मीदवारों पर आज मंथन। चर्चा के लिए दिल्ली में सुबह 11 बजे कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन। मोहाली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने में जुटी शिवसेना। पार्टी नेता संजय राउत आज दोपहर मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत से करेंगे मुलाकात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में फैसला, आधिकारिक ऐलान बाकी। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह के साथ अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक सीटों पर बीजेपी के साथ अपना दल और निषाद पार्टी की सहमति बनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सियासी खबरें पहुंचाएं तेज रफ्तार में। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद यूपी के वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान का इस्तीफा। अखिलेश यादव से हुई मुलाकात। अखिलेश यादव बोले, दारा सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ। मैं लड़ता रहा
और इसके बाद भी जब उनको न्याय नहीं मिल पाया, आहत होकर के मुझे फैसला लेना पड़ा। स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है। उनके साथ और साथी भी आए हैं। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की। योगी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐलान। 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल और लोग भी साथ होंगे। 14 जनवरी को आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। यूपी में बीजेपी ने बाकी दलों में लगाई सेंध। एसपी के विधायक हरिओम यादव और पूर्व विधायक शर्मपाल सिंह बीजेपी में शामिल हुए। माफ कीजिएगा, धर्मपाल सिंह बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी भी बीजेपी में आए। एसपी छोड़ने वाले हरिओम यादव मुलायम सिंह के रिश्तेदार हैं। हरिओम यादव की अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव से बनती रही है। जो सम्मान एबीपी न्यूज से खास बातचीत में अखिलेश यादव का दावा, बड़े दलों के साथ अनुभव ठीक नहीं रहा। बड़ी ताकत के रूप में छोटे दलों को जोड़ा गया है। क्षेत्रीय दलों को साथ चलकर परिवर्तन लाएंगे। बड़े दलों के साथ जो अनुभव था वो ठीक नहीं रहा, परिणाम जैसे हम चाहते थे वैसे नहीं आए। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं तो उन दलों को साथ ला करके एक बड़ी ताकत के रूप में तैयार कर रहे हैं। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर के अखिलेश का डबल डोज वाला फॉर्मूला। सहयोगी दलों के कई नेता एसपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। जयंत चौधरी की पार्टी को 26 से 30 तो ओम प्रकाश राजभर को मिल सकती है 8 से 10 सीटें। समाजवादी पार्टी एनसीपी के लिए बुलंदशहर में, अनूप शहर और टीएमसी के लिए मिर्जापुर सीट छोड़ेगी। अनूप शहर से एनसीपी के के शर्मा और मिर्जापुर से टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, सीएम बनना मेरे हाथ में नहीं है, मुख्यमंत्री बनना पार्टी आलाकमान और जनता के हाथ में है। चुनाव चेहरे या मुद्दों पर लड़ा जाता है। प्रचार के लिए पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, पंजाब में आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान अगले हफ्ते करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। पंजाब के खरड़ में अरविंद केजरीवाल के घर घर जाकर प्रचार पर उठे सवाल। एसडीएम ने 5 लोगों से ज्यादा जुटाने पर नोटिस भेजकर मांगा है जवाब। अब कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में 11 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की। कैंसर इंस्टीट्यूट के नए कैंपस का उद्घाटन भी किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मोदी बोले, बेटा बेटी समान, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र 21 साल करने का निर्णय। भारत का जन और मन दोनों युवा है। आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा, मेरी छवि हिंदू विरोधी बनाई जा रही है। न हिंदू विरोधी था, न रहूंगा। विवेकानंद की तरह हर धर्म का सम्मान करता हूं। सेना प्रमुख एमएम नरवणे बोले, पाकिस्तान ने सीमा के पास आतंकियों के लॉन्च पैड बढ़ाए हैं। अब एलओसी पर घुसपैठ की ज्यादा कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पर घमासान जारी। असम के सीएम बोले, पंजाब के सीएम की गिरफ्तारी हो। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनाई है 5 सदस्यों की जांच कमेटी। खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था। पंजाब का मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। सीएम ऑफ पंजाब शुड बी अरेस्टेड। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में पुलिस का जवान रोहित छिब शहीद। सेना के 3 जवान और 2 नागरिक घायल। एक आतंकी मारा गया। सर्च ऑपरेशन अभी जारी।
बापू का अपमान करने वाला बाबा कालीचरण को राहत नहीं, वर्धा की अदालत ने कालीचरण को नहीं दी जमानत, भेजा जेल। राजस्थान के अलवर में नाबालिग दिव्यांग से हैवानियत, लड़की से दुष्कर्म के बाद पुलिया पर फेंका, जख्मी हालत में 1 घंटा तड़पती रही पीड़िता, अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। दूसरे दिन के खेल के बाद रोमांचक मोड पर केपटाउन टेस्ट मैच, पहली पारी में भारत को 13 रनों की लीड, दिन के खेल खत्म होने तक दूसरी पारी के 57 रन को जोड़कर कुल 70 रनों की लीड, हाथ में है 8 विकेट, विराट और पुजारा नाबाद। बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स और यूपी योद्धा के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला, 36-36 अंकों की बराबरी पर रहा मैच। इस ड्रॉ के बाद अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है यूपी योद्धा। यूपी योद्धा का प्रमुख प्रायोजक एबीपी न्यूज है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।